सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसानम् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षी सर्वव्यापकचित्रूप रूपाय परात्मने उपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत ज्ञान गे विभाग अधिकार, जिसमें 193 नंबर की गाथा चल रही है। पेज नंबर 502 गाथा नंबर 193। भाव चल रहा है अध्रुवत्व होने के कारण अन्य समस्त भाव समस्त पर भाव वे प्राप्त करने योग्य नहीं है, एक आत्मा ही ध्रुवत्व होने के कारण प्राप्त करने योग्य है। ये भाव चल रहा है। उन अध्रुवत्व भावों में वह असमान जाति द्रव्य पर्याय जो अध्रुवत्व है और उस असमान जाति द्रव्य पर्याय के संयोग रूप जितना भी प्रभाव अपने को प्राप्त हुआ है, क्या क्या प्राप्त हुआ है, स्त्री मकान दुकान धन आदि भाव गति के योग्यता के भाव से प्राप्त हुआ है, वह सब क्या है, अध्रुत्व है। उसमें एकपना और अहमपना है ना, ममकारपना और अहंकारपना, यह करना व्यर्थ ही है, उससे कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं है। ये बात आचार्य देव हमको यहाँ पर समझा रहे हैं। इस पे आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका हम सभी ने पढ़ी थी। अब हमें तात्पर्य वृत्ति गाथा आचार्य जयसेन देव की टीका पढ़नी है। तो 193 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो तात्पर्य वृत्ति टीका में यही गाथा 206 नंबर की हो जाती। तो टीका पढ़ने से पहले हम गाथा पढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं आचार्य देव की देहावाद विणावा सुख दुःखावाद सत्तुमित जना जीवस्य न सन्ति ध्रुवा ध्रुवो औगपगौ अपा देह धनादिक सुख दुख अथवा शत्रु मित्र सब अस्थिर हैं, ध्रुव तो बस इस जीव के लिए उपयोगात्मक आत्मा है। ठीक है ना, ध्रुव तो इस जीव के लिए कौन सा आत्मा, वो ज्ञान दर्शन वाला आत्मा। ठीक है ना, ज्ञान दर्शन जिसका लक्षण है ऐसा वो चैतन्य भगवान आत्मा। ये ऐसा भी कोई आत्मा है कि जिसका ज्ञान दर्शन लक्षण नहीं होता? हम्म? जगत में ऐसा कोई आत्मा नहीं है जिसका ज्ञान दर्शन लक्षण ना हो। लेकिन जब आत्मा की खोज हो प्राप्ति हो तो उसका ज्ञान दर्शन लक्षण मुख्य है। वस्तु को लक्षण से पहचाना जाता है। क्यों? आत्म वस्तु को लक्षण से क्यों पहचाना जाता है? क्योंकि अरूपी है। क्योंकि अरूपी है। अनादि से इस जीव को रूपित भाव, रूपित माने कहने का तात्पर्य स्पर्श रस गंध वर्ण सब भाव है ना जितने भी, इनमें एकत्वपने की आदत पड़ गई है इसको, हैबिट हो गई है इसको। तो अरूपी आत्मा को समझने के लिए ग्रहण करने के लिए क्या लक्षण है, वो ज्ञान दर्शन लक्षण, जिससे वह चैतन्य भगवान आत्मा जाना पहचाना जाता है। वही आत्मा एकमात्र ध्रुव है और प्राप्त करने योग्य है, उपलब्ध करने योग्य है। अन्य समस्त प्रभाव अध्रुत होने के कारण एकत्व ममत करने योग्य
नहीं। इस भाव को आचार्य जयसेन देव के की टीका के माध्यम से समझते हैं। पेज नंबर 503। ये एडमिन है ना जो भी, वो एक अनम्यूट है, उसको म्यूट कर दीजिए। शायद ओमवती नाम है उस पर। हाँ, उसको म्यूट कर दीजिए। देखो यहाँ कहते हैं, अब आत्मा से पृथक भूत देहादि, आत्मा से पृथक भूत यानी जो भिन्न ही है, भिन्न रूप है, ऐसे जो शरीर आदि है, शरीर आदि का मतलब शरीर, और शरीर से संबंधी वस्त्र आदि, धन आदि, शत्रु मित्रजन, समस्त परिवार आदि, अध्रुवपने के कारण भावना करने योग्य नहीं है, अर्थात एकत्व और ममत्व करने योग्य नहीं है, भाने योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। यह कहते हैं कि ध्रुव अविनाशी या नित्य नहीं है। कौन नहीं है? जो ध्रुव नहीं है और अविनाशी नहीं है। ध्रुव नहीं है, अविनाशी नहीं है, नित्य नहीं है। देखो, ध्रुव, अविनाशी या नित्य एक अर्थवाची हो गए। ठीक, एक अर्थवाची हो गए, तो हम कहेंगे ध्रुव नहीं है, अविनाशी नहीं है, या नित्य नहीं है। तो कौन है वो जो ध्रुव, अविनाशी या नित्य नहीं है? तो कहते हैं जिसके अविनाशी नहीं है। किसके अविनाशी नहीं है? कि जीव के अविनाशी नहीं है, है ना। प्रश्न, वे कौन है जो जीव, जो अविनाशी नहीं है? उत्तर, शरीर अथवा द्रव्य आदि अविनाशी नहीं है। अब ये द्रव्य आदि का कहने का तात्पर्य क्या हो गया? इस छह द्रव्य वाला द्रव्य नहीं लगा लेना यहाँ पर, है ना। क्या कहते हैं? शरीर विनाशिक है, और शरीर संबंधी अन्य जो पदार्थ है, द्रव्य है, उन्हें भी पदार्थ कहते हैं। पकड़ में? जैसे अष्ट द्रव्यों को भी द्रव्य कहते हैं ना, पूजन के 8 द्रव्यों को द्रव्य कहते हैं। कहते नहीं कहते? लोक की सामग्री को पदार्थ कहते हैं, धन आदि को पदार्थ कहते हैं। तो ऐसा, तो कहते हैं शरीर और शरीर से संबंधी जितने भी द्रव्य हैं, कौन कौन से द्रव्य हैं शरीर से संबंधी? तो बोले वस्त्र आदि से लेकर और धन आदि तक, और फिर चतुष्पद और द्विपद, मतलब कि स्त्री पुत्र मकान दुकान, और ये जो त्रियंच आदि का जो आप लालन पालन करते हैं, ये सब, ये कैसे हैं? जीव अजीव आदि समस्त संयोग, ये सभी विनाशी हैं। विनाशी कहने का तात्पर्य सभी छूट जाने वाले हैं, क्योंकि ये सब पर्याय है। समझना ध्यान से, द्रव्य नहीं है ये, शरीर पर्याय है। किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है, ऐसा, है ना। जो स्त्री आदि है वो क्या है? वो सब पर्याय है, असमान जाति द्रव्य पर्याय आदि है। और ये सब विनाशिक है, अर्थात सब छूट जाने वाले हैं, सबके सबका संयोग खत्म हो जाने वाला है। तो कहते हैं शरीर अथवा द्रव्य आदि अविनाशी नहीं है। अविनाशी नहीं है अर्थात विनाशिक है, ठीक है ना। विनाश है अर्थात छूटने वाले हैं, अभाव को प्राप्त हो जाने वाले हैं। सभी प्रकार से शुचि रूप, पवित्र, देह रहित, जो परमात्मा से भिन्न, औदारिक आदि 5 शरीर, और उसी प्रकार पंचेंद्रिय भोगों के साधक पर द्रव्य भी अविनाशी नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ पर? यहाँ कहते हैं कि जो सभी प्रकार से सूची रूप है ना, कौन है सभी प्रकार से सूची रूप? समस्त प्रकार से पवित्र है, वो अपना आत्मा, भगवान आत्मा, है ना, अपना चैतन्य भगवान आत्मा, अपना आत्म भाव, जो समस्त प्रकार से पवित्र है, शुद्ध है। शुद्ध क्यों है? कि हम 192 नंबर की गाथा में आपको बतला चुके कि ध्रुव है, शुद्ध है, और अविनाशी है, इसलिए वो पवित्र हुआ, शुद्ध हुआ। तो जो सभी प्रकार से सुचिरूप पवित्र द्रव्य है, ऐसा वह चैतन्य द्रव्य, अपना आत्म द्रव्य, उससे भिन्न जितने भी देहादि हैं, तो देह रहित परमात्मा से भिन्न जो औदारिक आदि 5 शरीर हैं, ठीक है ना। कि देवताओं का शरीर तो पवित्र होगा ना, वह तो नहीं छूटता होगा ना, कि वह भी छूट जाता है। कारमान शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, है ना, वैक्रियक शरीर, सब छूट जाने वाले हैं। और क्या कहते हैं? उसी प्रकार उन शरीर संबंधी जो 5 इंद्रिय के भोग हैं, वे, कि वे भी साधक पर द्रव्य भी अविनाशी नहीं है। तो उत्तम ध्येय, कि वह भी अविनाशी नहीं है। क्या कहा? कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन तो चाहिए अपने को या नहीं चाहिए? कि 5 प्रकार की देहों में उसका नाम आएगा नहीं आएगा? पर मोक्ष जाने के लिए तो अपने को उत्तम देह की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? क्योंकि तो तत्वार सूत्र में लिखा है। क्या लिखा है तत्वार सूत्र में? कि वो शुक्ल ध्यान की प्राप्ति किसको होती है? उत्तम सेनन वाले को होती है। तो तत्वार सूत्र का ही सूत्र है। तो फिर उत्तम देह तो चाहिए पड़ेगी, कि वह भी सब विनाशिक है। आई समझ में बात? क्या कहते हैं? उनकी दृष्टि करना या उनकी प्राप्ति का भावना रखना,
वह मुझे मिल जावे, इस प्रकार की कल्पना रखना, वे सब क्या है? वे सब दुख स्वरूप है, योग्य नहीं है, उपलब्ध करने योग्य नहीं है। तो कहते पांच इंद्रिय के भोगों के साधक पर द्रव्य भी अविनाशी नहीं है। अविनाशी नहीं है अर्थात विनाशिक है, ऐसा। तो कहते हैं न केवल देहादि ध्रुव नहीं है, अपितु देहादि तो अध्रुव है ही, अपितु निर्विकार परमानंद एक लक्षण निजात्मा से उत्पन्न सुखामृत से भिन्न सांसारिक सुख दुख भी अविनाशी नहीं है ना, वे भी विनाशिक है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? शरीर तो विनाशिक है ही, शरीर की तो, शरीर तो तुम्हें स्पष्ट छूटता हुआ दिखाई देता ही है ना। लेकिन जो निर्विकार परमानंद एक लक्षण निजात्मा है ना, उस निजात्मा से उत्पन्न जो अमृत है, सुखामृत है, आनंद है, सम्यक दर्शन का जो आनंद है, आत्मानुभूति का जो आनंद है, शुद्धोपयोग रूप प्रकट होने वाला जो आनंद है, आत्मा का स्वलक्षण रूप जो आनंद है, उस आनंद से भिन्न जो संसार का सुख दुख है, ठीक है ना, उस आनंद से भिन्न जो संसार का दुख है और कम दुख है, जिसको हम सुख दुख के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं, वह कैसा है? कि वह भी सुख दुख भी अविनाशी नहीं है, अर्थात वह भी छूट जाने वाला है। पकड़ में मत, वह भी कैसा है? विनाशिक है, उसका भी अभाव हो जाने वाला है। आगे क्या कहते हैं? अहो भव्य जनो, हम्म, अहो, अहो भव्य जनो, है? हे भव्य जन, ऐसा, अहो भव्य जनो, शत्रु मित्रादि भाव से रहित ऐसे आत्मा से भिन्न शत्रु मित्रादि भी अविनाशी नहीं है। क्या कहा? शत्रु मित्रादि भी क्या नहीं है? अविनाशी, अविनाशी नहीं है, अर्थात विनाशिक है ना। कि वो 10 भाव तक चलने वाला जो बैर है वो कैसा है? कि विनाशिक है। कमठ और पारसनाथ का, कि पारसनाथ भगवान ने तो छोड़ दिया था, कमठ ने नहीं छोड़ा था। किसी ने छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा, परंतु वह विनाशिक है, ऐसा कहते। कि लोक में किसी की शत्रुता कायम नहीं रहती, किसी की मित्रता कायम नहीं रहती, है ना। ये तो आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, इसी लोक में, इसी लोक में अनजान जीव मित्र बन जाते हैं, कुछ समय बाद वे शत्रु बन जाते हैं, शत्रु होते हैं वे मित्र बन जाते हैं, आपको आप ही बन जाते हैं। कौन सी, क्या चीज है जिसको आप कह सकें कि ये तो अविनाशी है, ऐसी ही रहेगी? है ना, तोड़े से ना टूटेगी धर्मवीर की जोड़ी, टूटेगी नहीं टूटेगी है? नियम से टूटेगी। समझे, नारायण प्रतिनारायण के बीच के का बैर भी समाप्त हो जाने वाला है, अपितु राम और लक्ष्मण जैसा जो आपस में प्रेम है वह भी समाप्त हो जाने वाला है, टिकने वाला नहीं है। चाहे राम सीता का प्रेम हो, चाहे राम लक्ष्मण का प्रेम हो, है ना, वे कैसा है? चाहे वे शत्रुता हो, चाहे वे मित्रता हो, स्थिर नहीं है, सबकी सब विनाशिक है, छूट जाने वाली है। यदि ये सभी अध्रुव है, यदि ये सभी अध्रुव है, यदि है तो मतलब यदि तुझे ये बात समझ में आती है कि ये सब अध्रुव है, यदि तेरी बुद्धि में, तेरे ज्ञान में, तेरी प्रज्ञा में ये बात तुझे जचती है कि ये सब अध्रुव है, अध्रुव है अर्थात ध्रुव नहीं है, सदैव रहने वाले नहीं है, तो ध्रुव क्या है? क्या है? ऐसा जिज्ञासा होने पर, इसमें लिखा है पूछने पर, तो ऐसी अंतरंग में जिज्ञासा होने पर कहते हैं। तुमने पूछा है या नहीं पूछा कि ध्रुव क्या है? कि भैया इसमें लिखा था तो हमने पढ़ लिया। हाँ, ये तो अंतरंग से पूछना पड़ेगा, ये तो विचार करना पड़ेगा कि ध्रुव क्या है, अध्रुव क्या है। ऐसा अंतरंग में जिज्ञासा होने पर, पूछने पर, कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो कहते हैं ध्रुव या शाश्वत है। तो कौन ध्रुव या शाश्वत है? तो अपना आत्मा ध्रुव है। समझे, अपना आत्मा, अपना आत्म भाव, वह कैसा है? वह ध्रुव है। वह अपना आत्मा किस विशेषता रूप है? तो उत्तर, तीन लोक के उदर रूप। तीन लोक का उदर माने, उदर किसको कहते हैं मालूम? उदर कहते हैं पेट को। समझे, तो कहते हैं जिसमें तीनों लोक समाहित हो जाता है। समझे, जिसमें तीनों लोक समाहित हो जाता है, ऐसा। तो तीन लोक के उदर रूप, छिद्र में पाए जाने वाले, ओहो, उदर के छिद्र में पाए जाने वाले, क्या माने? वो तीनों लोग भी पेट में कैसे समाहित है? मानो एक छोटे से छेद में समाहित हो, ऐसा जाने वाले। ऐसे त्रिकाल विषय अर्थात समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जानने में समर्थ, है ना, केवल ज्ञान तथा केवल दर्शनोपयोग रूप है। देखो, मात्र स्वप्रकाशक नहीं, स्वपर प्रकाशक,
तीनों लोकों के द्रव्य गुण पर्याय रूप जानने वाला वह आत्मा ध्रुव है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा ज्ञानोपयोग और ऐसा दर्शनोपयोग। कैसा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग? कि केवल ज्ञान स्वरूप ज्ञानोपयोग और केवल दर्शन स्वरूप ऐसा दर्शनोपयोग रूप जो ये आत्मा है, वह कैसा है? वही एकमात्र ध्रुव है। कौन है वह आत्मा? है समझ में बात नहीं? समझ में कौन है वह आत्मा, ये अंतरंग में बात समझ में आनी चाहिए। इस प्रकार अध्रुवता को जानकर ध्रुव स्वाभावी, हाँ, अध्रुवता को जानकर और जो स्वभाव से ही ध्रुव है, ऐसा जो अपना आत्मा है, निज आत्मा में भावना करनी चाहिए, अर्थात उसका एकत्व और ममत्व करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए, ऐसा तात्पर्य है। किसका? ये गाथा का और आचार्य अमरचंद्र देव की टीका का ऐसा तात्पर्य है। आगे क्या कहते हैं? इस प्रकार अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात कि जो शरीर और आत्मा के बीच की भिन्नता को नहीं जानता, वो आत्मा में, वो शरीर में एकत्व बुद्धि धारण करने के कारण इस संसार भाव में रखड़ता है, भटकता है, तो उसको कहते हैं अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होना। आत्मा माने अशुद्ध अहमपने की प्राप्ति होना। समझ नहीं बात? वो अशुद्ध अहमपने में अनुभव करता है। मैं पना अनुभव किसके साथ करता है? शरीर के साथ मैं पना अनुभव करता है। मेरा पना किसके साथ अनुभव करता है? संयोगों के साथ मेरा पना अनुभव करता है। फिर क्या होता है उसको? कि उसको संसार में भटकना पड़ता है। अच्छा, और जो इनसे भिन्न, देह से भिन्न और समस्त संयोगों से भिन्न, उस भिन्न चैतन्य भगवान आत्मा में अहम पना करता है, उसको क्या होता है? तो बोले वो शुद्धत्व के कारण शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है। शुद्ध और अशुद्ध किसको कहा था? एक द्रव्य जो है एकत्व निश्चयगत समय, वो शुद्ध है। और अशुद्ध क्या है? कि शरीर और देह को एक पना मानने वाली भावना, वो अशुद्ध है। आई बात समझ में? मैं अशुद्ध हूं ऐसा नहीं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं अशुद्ध हूं, ये नहीं। अशुद्ध भावना किसका नाम है? शरीर में हूं और देह आदि के साथ ही संयोग आदि मेरे हैं, ऐसा जो माने वह अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति करता है, अर्थात संसार में भटकता है। और जो शरीर और संयोगों से भी अपने आत्मा को जाने, वो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करके संसार आदि के दुखों को भोगता नहीं है, ऐसा कह रहे। इस प्रकार कथन रूप से प्रथम गाथा है और शुद्ध ने से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथन रूप से दूसरी गाथा है। दूसरी गाथा कौन सी? 193 और 192। ठीक। ध्रुवता के कारण आत्मा ही भोग भाने योग्य है। इस प्रकार कथन रूप से तीसरी गाथा है। 91, 92, 93 तीन गाथाएं हमने समझी। आत्मा से अन्य अध्रुव भावना करने योग्य नहीं है। इस प्रकार कथन रूप से चौथी गाथा है। इस तरह शुद्धात्मा के कथन की मुख्यता से प्रथम स्थल में चार गाथाएं पूर्ण होती है। 193 नंबर तक की चार गाथाएं पूर्ण होती है। तो 89, 90, 91, 92, 90, 91, 92 और 93, तो 190, 191, 192 और 193 ऐसे चार गाथाएं इस स्थल पर पूर्ण होती है। अब 194 नंबर की गाथा यहाँ कहते हैं, इस प्रकार शुद्धात्मा की उपलब्धि से क्या होता है, यह निरूपण करते हैं। ठीक है ना? कि इस आत्मा की प्राप्ति करने से, उपलब्धि करने से, अनुभव करने से हमें क्या होता है। ये पहले भी बताया था, शुद्ध उपयोग की भावना करने से क्या प्राप्त होता है? अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ठीक। अब यहाँ पर बताते हैं कि इस शुद्धात्मा की उपलब्धि से, अर्थात इस शुद्धात्मा में अहमपना धारण करने से, ममपना धारण करने से, एकत्वपना धारण करने से क्या होता है ना? क्या भाव प्रकट होता है, उस भाव को यहाँ पर निरूपण करते कहते हैं, जो एवं जानिता झादी परम अपगम विशुद्धप्पा सागारो खवेदी सो मोह दुगंठी। ये मोह की दुख रूपी ग्रंथि होती है ना, जो मोह की ग्रंथि, मोह की ग्रंथि किसको कहते हैं? यहाँ पे दो भाव आएंगे और आप दोनों भावों को मैं आपको बतला देता हूँ ताकि आप टीका पढ़े तो आपको सहजता से समझ में आए। एक होती है मोह ग्रंथि, एक है मोह का मल। ठीक है ना? तो मोह ग्रंथि किसको कहते हैं? कि मिथ्यात्व को कहते हैं मोह की ग्रंथि। ठीक। और मोह का मल किसको कहते हैं? वो चारित्र मोहने संबंधी जितना भी परिणाम रह जाता है, उसको कहते हैं मोह का मल। मैंने जिसमें अनंतानुबंधी से हटके प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, ये तीन कषाय रूप जो परिणाम है, इन्हें कहा मोहमल। और अनंतानुबंधी प्लस
वो दर्शन जो मोहनीय है, इन दोनों भावों के एकता से इनको कहते हैं मोह की ग्रंथि या मोह का गांठ, ऐसा गांठ। ठीक। अब ये जो टीका का भाव चलेगा वो भी थोड़ा सा समझो। ये कहते हैं कि जो क्षायिक सम्यक दर्शन है वो कैसा है, कि वो तो मोह की ग्रंथि के अभाव रूप है, लेकिन जो उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन है वो कैसे हैं, उनमें मोह की ग्रंथि का सद्भाव है। कुछ बात समझ में आई नहीं? क्या कहा, सम्यक दर्शन तो है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपशम सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन में मोह की ग्रंथि का अभाव नहीं हुआ है। और क्षायिक सम्यक दर्शन कैसा है, उसमें मोह ग्रंथि का अभाव हो गया है। पकड़ में आ रही है बात, नहीं पकड़ में आ रही? क्या कहा, कि सत्ता में मोह रहना ही नहीं, मिथ्यात्व का होना ही नहीं, उपशम रूप से भी नहीं होना, उदय रूप से तो होना ही नहीं, लेकिन उपशम रूप से भी नहीं होना, उसको कहते हैं मोह की ग्रंथि का अभाव। पकड़ में ही बात? तो थोड़ी इस शैली का प्रयोग कर कर आचार्य देव इस पर टीका करेंगे। पहले गाथा का भाव समझते हैं। गाथा कहती है, इस प्रकार जो जान, किस प्रकार, 190, 191, 192, 193, आपने अशुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के जो मार्ग को, उपाय को समझा, है ना, उसके अनुभूति भाव को, उसके भेद ज्ञान भाव को आपने जो समझा, इस प्रकार। तो इस प्रकार जो जान विशुद्धि पाने ध्यावे आत्म को, क्या कहा, इस प्रकार आत्मा को जानकर विशुद्धि को पाने के लिए, क्योंकि विशुद्ध जाने आत्मा को, विशुद्धता को प्राप्त होने वाला है, शुद्ध आत्मा को जानने वाला शुद्धता को प्राप्त होने वाला है ना। तो इस प्रकार जो ज्ञान विशुद्धि पाने, प्राप्त करने, ध्यावे आत्म को, तो क्या होता है, अनाकार साकार रूप वह, अनाकार और साकार रूप वह मतलब, अब यहाँ अनाकार और साकार के भी दो अर्थ बतलाएंगे। ठीक है। अनाकार और साकार का वैसे तो अर्थ सीधा सीधा ऐसा है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ठीक, क्योंकि वो पिछली गाथा में इसी लक्षण से आत्मा का स्वरूप समझा चुके हैं। लेकिन जब आचार्य जैसे देव इसका अर्थ करेंगे, और ये अनोखा अर्थ यहीं पे मिलेगा आपको प्रवचन सार में। ठीक। तो वह क्या अर्थ करेंगे यहाँ पर इसका, अनाकार तो कहेंगे मुनि दशा, यहाँ है ना, पर और हाँ, और साकार पना कहेंगे श्रावकपन। ठीक। तो आचार्य अमृतचंद्र देव जब अर्थ करेंगे, तो वहां पे तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग ही अर्थ करेंगे, है ना। लेकिन जब जैसे देव आचार्य अर्थ करेंगे ना, तो यहाँ पे अनाकार और साकार को वह क्या कहेंगे, कि गृहस्थपना और मुनिपना, ऐसा भी अर्थ करेंगे ना। दोनों प्रकार के अर्थ इसके यहाँ पर निकाले जाएंगे। अनाकार साकार रूप वह, तो इससे इससे क्या होता है, मैं इसका एक अर्थ और समझा देता हूँ। देखो क्या है, ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि चौथे गुण स्थान में आत्मा की प्राप्ति होती है, मोह की ग्रंथि का अभाव होता है, अनुभूति होती है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसा तर्क करते हैं कि नहीं नहीं, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में तो आत्मा की प्राप्ति होती नहीं है, अनुभूति तो प्राप्त होता नहीं है, शुभ भाव होता है। तो आचार्य कहते हैं कि भाई शुभ भाव से तो मोह की ग्रंथि का अभाव नहीं होता है, मोह की ग्रंथि का अभाव तो शुद्ध भाव से ही हो सकता है। छायिक समय दर्शन मोह का अभाव वह तो आत्मानुभूति से ही हो सकता है। आती है बस, समझ नहीं आती? मैंने शुभ भावों से मोह का अभाव होता हो, मिथ्यात का अभाव होता हो, ऐसा तो नहीं। तो उससे तो फिर ऐसा समझ में आएगा कि मोह की ग्रंथि का अभाव एकमात्र मुनिराजों के होता है, गृहस्थों के होता ही नहीं। तो चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान में छायिक समय दर्शन की संतति ही ठहरेगी नहीं। तब आचार्य जयसेन देव ने टीका में यह अर्थ किया कि मोह की ग्रंथि के अभाव रूप साकार और अनाकार में गृहस्थ भी है, मुनिराज भी है। माने उन ग्रस्तों को भी छायिक सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभूति पूर्वक होता है, शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से होता है ना। ये 92, 93, 90, 91, 92, 93 नंबर की जो गाथाएं हैं, ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वो आत्मानुभूति के बिना हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो आत्मा को शुद्ध जानेगा, शुद्ध अनुभव करेगा, उसके मोह का अभाव होगा, और मोह के अभाव रूप सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और वह सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में भी होता है ना। छायिक सम्य दृष्टि होता है चौथे गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में होता है, छठे सातवें गुण स्थानों में होता है। तो ये तो नियम हो गया कि वह आत्म भाव, आत्मा की अनुभूति चौथे आदि गुण स्थानों में भी होती है, मैंने एक प्रकार का प्रमाण हो गया। और दूसरी बात कि मोह की ग्रंथि का अभाव गृहस्थों को भी होता है और साधु को भी होता है, ऐसा। तो कहते हैं, अनाकार साकार रूप वह, नाशे मोह दुग्रंथि को, है ना। दुग्रंथि है, मतलब सबसे बुरी गांठ है ये। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? लोक में कषाय को भी गांठ कहते हैं।
क्रोध आदि के परिणामों को भी गांठ कहते हैं, है ना। कुछ गांठें ऐसी हैं जो क्षयिक समय दृष्टियों को भी कुछ समय के लिए हो जाती है, क्षणिक, है ना। जैसे नारायण और प्रति नारायण के बीच का जो बैर है वो क्या है, गांठ है, गांठ है। कब से चली आ रही है, पूर्व से चली आ रही है, तभी तो देखते ही साथ खून खोल जाता है एक दूसरे को। पर उनको क्षयिक समय दृष्टि नहीं है, वो दोनों में से कोई भी क्षयिक समय दृष्टि कहाँ से आ गए? नारायण क्यों, पृथ्वी रामचंद्र नारायण। जी शायद, रामचंद्र जी ओ नहीं, नारायण नहीं होते, लेकिन सम्यक दृष्टि तो होते हैं ना। एक जीव तो नहीं, सम्यक दृष्टि दर्शन में एक को नारायण प्राप्त पृथ्वी। कर सकते हैं। एक समय रामचंद्र जी थे मैं ना। बतला देता हूँ, मैं बतला देता हूँ, कोई बात नहीं, सुनो सुनो। उस भाव में नहीं होते, लेकिन जो शलाका पुरुषों में आता है ना, 63 आदि शलाका पुरुषों में जो जन्म लेते हैं, वो सम्यक दर्शन के बल पे ही जन्म लेते हैं। हाँ, उस भाव में जन्म लेने के बाद छूट जाता है, ठीक है ना। कुछ जीवों का सम्यक दर्शन जन्म से नहीं होता है, उपशम क्षय उपशम सम्यक दर्शन होता है। आगामी भवों में भी प्राप्त करेंगे, लेकिन पूर्व के भवों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात ही उनको नारायण प्रतिनारायण आदि की पदवियां प्राप्त होती हैं, अब मिथ्यात की अवस्था में नहीं बनती हैं। तो सही है, वो तो आपने बता दिया कि उपशम और क्षयपशम, ये तो पहले ही आपने बता दिया था ना कि हाँ उपशम हाँ क्षयपशम हाँ। में वो ग्रंथि रहती है। लेकिन अभी जो हम्म। आपने लाइन बोली थी वो ये बोली थी कि छायिक सम्यक दर्शन में भी थोड़ी सी ग्रंथि रहती है, वो समझ नहीं हाँ आई। हाँ 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 हाँ, ये छायिक सम्यक दर्शन में भी ग्रंथियां रह जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि जो छायिक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जैसे रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि जीव हैं, और सीता के साथ जो उनको मोह की ग्रंथि है, प्रेम की ग्रंथि है, तो मैंने कहा ना, क्रोध मान माया लोभ को भी लोक में ग्रंथिया कहते हैं, गांठ कहते हैं। लोक में क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, कषाय के परिणामों को गांठ कहा जाता है, ये गांठ है। जर्नली हम गांठ सिर्फ क्रोध के परिणाम को समझते हैं, जैसे नारायण और प्रतिनारायण के बीच की क्रोध की गांठ, हालांकि वे भी सम्य दृष्टि होते हैं। हाँ, जैसे भैया ने तर्क किया, बिल्कुल करेक्ट तर्क है कि वे तो उपशम क्षय उपशम सम्य दृष्टि होते हैं, उनके तो मुंह की गांठ होना संभवित है, होती है। लेकिन छायक सम्य दृष्टियों के भी कदाचित होती है, लेकिन क्षणिक होती है, क्षणिक होती है ना। लेकिन उस गांठ को, जो छायक सम्य दृष्टियों की जो गांठ है, उसको दुर्गंध ग्रंथि नहीं कहते। तो बोले दुर्ग्रंथि क्यों नहीं कहते उसको? पहला, दुर्गति का कारण नहीं होती। दूसरा, अभाव रूप होती है, मतलब उसी भाव में या कुछ काल में अभाव रूप होती है। लेकिन जो मुंह की गांठ होती है, जिसको दुर्ग्रंथि कह रहे हैं, ये कैसी है कि ये आसानी से अभाव रूप होती नहीं है, और संसार का कारण होती है इस अपेक्षा से, है ना। अब कोई कहे कि एक बार से उपशम सम्यक दर्शन हो गया तो अर्धपुतगला परावर्तन में नियम से मोक्ष को प्राप्त होता ही है, तो उसकी मोह की ग्रंथि संसार का कारण कहाँ हुई, ऐसा भी तर्क उठाया जा सकता है ना। तो तर्क तो नाना प्रकार के उठाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आचार्य कहते हैं कि जिसके चित्त में मोह का सद्भाव है, यानी दर्शन मोह का सद्भाव है, उपशम सम्यक दृष्टि हो उसके भी चित्त में है, और क्षय उपशम सम्यक दृष्टि हो उसके भी चित्त में है, समझना। वो मोह की ग्रंथि दुर्ग्रंथि ही है, दुख रूप ही है, संसार का कारण ही है। अर्धपुतगला परावर्तन में होगा कोई बात नहीं, लेकिन जब तक वो है, जब तक वो रहेगी, तब तक क्या नहीं होगा, संसार का अभाव नहीं होगा। फिर वो आगे एक नियम बतलाएंगे, इसीलिए वो दो प्रकार की श्रेणियां है ना, उपशम और छपक श्रेणी। तो उपशम श्रेणी मोक्ष का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि मोह की ग्रंथि का अभाव नहीं है, समझे। और छपक श्रेणी मोक्ष का कारण है। बोले क्यों? क्योंकि वहां मोह की ग्रंथि का अभाव है। आई समझ में बात? तो मोक्ष में बाधक है कौन? मोह की ग्रंथि। पकड़ में आ गई, नहीं पकड़ में आ गई? तो वो पूरा डिटेल इस भावना से, इस इन टीकाओं में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देखो यहाँ कहते हैं कि जो ऐसा जानकर विशुद्धात्मा होता हुआ, अर्थात जो आत्मा के शुद्ध भाव को प्राप्त कैसे किया जाता है, इस बात को जानकर उस विशुद्ध आत्मा का अनुभव करता हुआ, उसका प्राप्त करता हुआ, उसमें तन्मय होता हुआ, अर्थात विशुद्धात्मा होता हुआ, जो शुद्ध जाने आत्मा को वह शुद्धता को प्राप्त हो, तो शुद्ध होता हुआ परम आत्मा का ध्यान करता है। परमात्मा कौन? अपने चैतन्य भगवान आत्मा का ध्यान करता है, अपने आत्मा का ध्यान करता है। ध्यान करता है माने इसमें एकत्व मम धारण करता है, और ध्यान करता है अर्थात उस रूप शुद्धोपयोग रूप प्रमाणित होता है। ठीक, वह साकार हो या अनाकार मोह ग्रंथि का क्षय करता है ना। अब यहाँ लिखा साकार हो या अनाकार, ठीक है, नहीं समझ में बात? तो साकार हो या अनाकार हो, तो दर्शनोपयोग हो या ज्ञानोपयोग हो, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो हाँ, तो सीधा सीधा सा अर्थ हो गया कि साकार हो यानी कि गृहस्थ हो, और अनाकार यानी कि अनगार यानी कि मुनिराज हो, उनके मोह ग्रंथि का क्षय हो।
माने जो अपने आत्मा का अनुभव करते हैं उनके मुंह की ग्रंथि का क्षय होता है। क्या? ध्यान करता है माने शुद्धोपयोग रूप करता है, ऐसा कि मैंने जान लिया कि मैं शुद्ध हूं, ऐसा नहीं। विशुद्ध जानकर उसका ध्याता होता है, उसका अनुभवी होता है, उसके मुंह ग्रंथि का क्षय होता है, ऐसा। तो वह साकार हो यानी कि गृहस्थ हो, और अनाकार हो यानी कि मुनिराज हो, दोनों की मुंह ग्रंथि का क्षय होता है, ऐसा। हाँ बोलो भैया। यहाँ पर यही बात ज्यादा सूट कर रही है, क्योंकि ऊपर जैसे अगर हम देखें ना, प्राकृत में साकार अनगार जो आपने बताई अभी, हाँ बजाय हाँ कि हाँ उपयोग, जो आचार्य अमृतचंद्र ने उपयोग लिया है, लेकिन आचार्य हाँ जयसेन देव ने तो साकार और अनगार लिया है। तो यहाँ ऐसे ही लगता है ना कि साकार और अनगार का ही मतलब वो फिट बैठ रही है बात वो। हाँ, ठीक है, वो तो दो आचार्यों की बातें हैं, दोनों स्वीकार्य हैं हमको, कि वह पर कहते हैं क्योंकि उपयोग से समझ नहीं आ रहा मुझे कि वो कैसे मतलब लगेगा यहाँ पर। अब उपयोग वाली आचार्य बात। देवी समझाएंगे, टीका पढ़ेंगे तब समझाएंगे वो। ठीक है ना? ठीक है। देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ उपयोग कैसे होता है, मैं भी ये भी समझा देता हूँ। एक ये ना धवला की टीकाएं हैं। अब वो टीका एकदम से याद में नहीं रहती ना, इसलिए प्रमाण नहीं बन पाती बात। अब आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं बतला देता हूँ। आत्मानुभूति सविकल्प होती है, निर्विकल्प होती है? कि निर्विकल्प होती है ना? यहाँ पे ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की बात नहीं कर रहे अभी हम, सिर्फ आत्मानुभूति की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं आत्मानुभूति निर्विकल्प होती है। अब धवला में एक जगह ऐसी बात आती है कि पंचम गुण स्थान तक होने वाला जो आत्मानुभव है वो सविकल्प है। ठीक। और सातवें आठवें गुण स्थानों में होने वाला जो आत्मानुभव है वो निर्विकल्प है। तो अब प्रश्न उठाया कि कैसे कह सकते हो निर्विकल्प और सविकल्प है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि देखो भाई, जो शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन होता है, शुक्ल ध्यान रूप जो साक्षात मोक्ष का कारण होता है, हम उस ध्यान को निर्विकल्प कहते हैं। और जो ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण नहीं होता है, जैसे कि कौन सा, चौथे गुण स्थान वाला और पांचवें गुण स्थान वाला जो आत्मानुभव है, वो साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए हम उसको सविकल्प कहते हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो यहाँ पर साकार और निराकार का अर्थ जो निकाला, सविकल्प और निर्विकल्प, वो इस अपेक्षा से निकाला। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ा। उसको सविकल्प कहना या उसको निर्विकल्प कहना, अब है क्या, कहानी ये है कि सविकल्प नाम ज्ञान का भी है और निर्विकल्प नाम दर्शन का भी है। और हमें उपयोग में, शुद्धोपयोग में सविकल्प भी समझाना है और निर्विकल्प भी समझाना है, दोनों बातें समझानी है। माने एक अपेक्षा नहीं है। क्या कहा? चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान के आत्मानुभूति के काल को सविकल्प कहा। होती निर्विकल्प है, घबराना नहीं, लेकिन कहते सविकल्प है। तो बोले क्यों कहा, अपेक्षा बताओ आप हमें। बोले साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है ये। कोई जीव चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव करता हो, पांचवें गुण स्थान में आत्मानुभव करता हो, उन गुण स्थानों को जो आत्मानुभव है वो साक्षात मोक्ष का कारण नहीं होने से सविकल्प हो जाता है। और सातवें आदि गुण स्थानों में होने वाला जो आत्मानुभव है, शुक्ल ध्यान के साथ प्रकट होने वाला जो आत्मानुभव है, वो नियम से साक्षात क्या होता है, मोक्ष का कारण होता है। अंतर मुहूर्त तक लगा रहे ना, तो मोक्ष का कारण होता है। इसलिए उस ध्यान को निर्विकल्प कहते हैं। और वो तर्क उठाकर सुनो, उसी तर्क का इस्तेमाल कर कर जो विरोधी पक्ष है वो क्या कहता है कि सातवें गुण स्थान में ही निर्विकल्प आत्मानुभव होता है और नीचे के गुण स्थानों में निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होती है, सविकल्प होती है। और सविकल्प होती है माने शुभोपयोग रूप होती है, शुद्धोपयोग रूप नहीं होती। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, ये अर्थ निकालते हैं वो। तो वो सारे अर्थ आचार्य के ज्ञान में है, आचार्य अमरचंद्र देव के ज्ञान में वो सारी बातें हैं। तो उन्होंने शॉर्ट में एक बात कह दी, उसको निर्विकल्प और सविकल्प कह दिया। अब अर्थ किस किस प्रकार से हो सकते हैं, कि उसको ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ऐसा भी कह सकते हैं, उसको गृहस्थ और साधु ऐसा भी कह सकते हैं, और उसी ध्यान को निर्विकल्प ध्यान और सविकल्प ध्यान ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन आपको पूरी बातें समझ में आती हो तो आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं, ऐसा। आप पूछो क्या कहना है आपको। धर्म जो आपने कहा, शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान तो भैया सातवें के अंतिम पाई से स्टार्ट होता है, या फिर कहना है हाँ आठवें हाँ से स्टार्ट होता है। तो हाँ इसका मतलब हाँ तो ये हुआ कि सातवें में भी, क्योंकि सातवां तो धर्म ध्यान वाला है, अगर हम पंचम हाँ, काल है में ना? हाँ बिल्कुल है जैसे ना। धर्म ध्यान, लेकिन जो श्रेणी मंडेगा ना सातवें के अंत से मंडेगी, दो भेद होते हैं ना सातवें गुण स्थान की। सात ईर्ष्या सातवें और गुण स्थान के स्वयं। दो भेद होता है, हाँ हाँ, है ना? तो पहला पाया होता है पंचम काल में, दूसरा नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। तो वो जो दूसरा पाया है वो शुक्ल ध्यान का कारक कारक माना जाता है, इस अपेक्षा से सातवें को उसमें काउंट करते हैं, दो भेद के कारण। दो भेद हैं उसके, माने एक ही गुण स्थान के दो भेद हैं। चौथे में दो भेद नहीं होते, पांचवें में दो भेद नहीं होते, छठे में दो भेद नहीं होते, लेकिन सातवें में दो भेद होते हैं। ऐसे ही
12वें आदि के भी 4 भेद किए जाते हैं, मालूम? 12वें गुण स्थान के भी 4 भेद किए जाते हैं, होते नहीं है पर किए जाते हैं, अभाव की अपेक्षा से, सद्भाव की अपेक्षा से। तो शुक्ल ध्यान के प्रकट होने का कारक 7वें गुण स्थान का दूसरा पाया, इस अपेक्षा से 7वें को काउंट करते हैं। और अभी आगे जब चर्चा होगी, 194 चल रही है ना, तो लगभग 197 98 के आसपास ध्यान की चर्चा आएगी। तो वहां पे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चर्चा करेंगे आचार्य जयसेन देव अपनी टीका में। ठीक है ना? तो वो सारी बातें उसके साथ लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। इसलिए बस एक इतना समझने वाली बात है कि यहाँ पर अनाकार और साकार कहने का तात्पर्य क्या है, एक बात। दूसरी बात, आचार्य जो कहेंगे हम तो उन्हीं शब्दों में पढ़ के समझेंगे, है ना, कि यहाँ इसका अर्थ ऐसा भी है और यहाँ इसका अर्थ ऐसा भी है। ये दोनों अर्थ आचार्य ही बतलाने वाले हैं। तो एक अर्थ आचार्य अमृतचंद्र देव करने वाले हैं और एक अर्थ आचार्य जयसेन देव करने वाले हैं। तो दोनों आचार्यों ने क्या क्या अर्थ किया है वह हम समझेंगे। और युति बिठाना, तो ऐसा कहा ना, तारतम्यता से युति बिठाई जाती है। और तारतम्यता से युति कैसे बिठाई जाएगी? क्योंकि जो ध्यान है, निर्विकल्प सविकल्प आदि कहना, ये जो ध्यान की पद्धति है, ये युतियां आप करणान योग आदि के ग्रंथों से ही बैठा सकते हैं। अध्यात्म के ग्रंथों में ध्यान को निर्विकल्प अवस्था कहा और बात खत्म। माने शुद्धोपयोग रूप है ना ध्यान। तो चौथे गुण स्थान का जो ध्यान है वो कैसा है? तो चौथे गुण स्थान का ध्यान और केवली का ध्यान कोई अंतर नहीं, ये है ना। लेकिन अंतर है, बोले कैसे? बोले एक तो है धर्म ध्यान और एक है शुक्ल ध्यान। अंतर कैसे नहीं है? क्या कहा, समझ में बात नहीं समझ में? और ये भी तो आप ही ने बताया, एक धर्म ध्यान एक शुक्ल ध्यान। तो आप कैसे कह सकते हो ध्यान में अंतर नहीं है? ऐसा होने पर भी आत्मानुभूति में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। अब बोलो, अंतर है माने या अंतर नहीं माने? तो दोनों अपेक्षा आपको ज्ञात होंगी तो आप अंतर भी मान पाएंगे और अंतर नहीं है ऐसा भी जान पाएंगे। तो देखो क्या कहते हैं 504 नंबर के पेज पर 194 नंबर की गाथा में, यहाँ कहते हैं इस यथोक्त विधि के द्वारा, इस यथोक्त विधि के द्वारा कि आप अपने को इस देह से भिन्न और समस्त संयोग आदि से भिन्न एक चैतन्य स्वीकार करें, इस यथोक्त विधि के द्वारा। ना कि सिर्फ स्वीकार करें, उसका अनुभव करें, उसकी दृष्टि करें, यह मैं हूं ऐसा एकत्व और ममत्वपना अपने आत्म भाव में धारण करे, प्रभावों में ना करे। इस यथोक्त विधि के द्वारा जो शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है। अब ध्रुव जानता है का अर्थ क्या क्या कर दिया उन्होंने? अतीन्द्रिय जानता है, अचल जानता है, 5 अर्थ किए थे ना ध्रुव करने के, याद है या भूल गए? याद है? तो 5 कौन कौन से? अतीन्द्रिय है, ध्रुव है, अचल है, अविनाशी है, ये सब ना, आनंदमय है, ये सारे अर्थ उन्होंने किए। तो शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, उसे उसी में प्रवृत्ति के द्वारा शुद्धात्मत्व होता है। उसे माने उस जीव को उसी में अर्थात उसी चैतन्य में प्रवृत्ति अर्थात अनुभूति के द्वारा, स्थिरता के द्वारा शुद्धात्मत्व तो होता है, अर्थात शुद्धात्मपना प्रकट होता है। आत्मानुभूति के साथ ही आत्मानुभूति का फल ऐसा शुद्धात्म भाव वह प्रकट होता है। इसलिए इसलिए अनंत शक्ति वाले, क्या कहा? इसलिए अनंत शक्ति वाले कौन? चिन्मात्र परम आत्मा अर्थात चैतन्य मात्र परम आत्मा। चैतन्य अर्थात दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग स्वरूपी वो जो चैतन्य भगवान आत्मा है, कौन? मैं, ऐसा। तो चिन्मात्र परमात्मा का एकाग्र संचेत लक्षण, एकाग्र संचेत लक्षण माने क्या? संचेत माने अनुभव, है ना। और एकाग्रता के साथ अनुभव किसका? एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यान, अन्य किसी का नहीं, एक आत्मा का। किस आत्मा का? निज आत्मा का। कैसे निज आत्मा का? वो ध्रुव लक्षण वाले निज आत्मा का। ध्रुव लक्षण वाले निज आत्मा का अर्थात जो अतीन्द्रिय है, जो अविनाशी है, जो निश्चल है, आदि आदि भाव वाला है, ऐसे जो 5 लक्षणों वाला भगवान आत्मा है, कौन? मेरा। तो कहते हैं आत्मा का एकाग्र संचेतन लक्षण। एकाग्र संचेतन लक्षण माने एक चैतन्य का अनुभव जिसमें हो, ऐसा जो लक्षण है, अनुभूति जिसका लक्षण है, ध्यान होता है। ध्यान का लक्षण क्या बतलाया उन्होंने? एक आत्मा का अनुभव होता है, उसका नाम ध्यान है। और एक आत्मा का अनुभव नहीं होता है तो उसका नाम ध्यान नहीं है।
आई समझ में, बात नहीं समझ में? ध्यान का लक्षण क्या बतलाया उन्होंने? अरंतों का ध्यान होता हो, ओम रीम आदि भावों का ध्यान होता हो, कमल की पंखड़ी आदि का ध्यान होता हो, श्वास अनुप्रेक्षा आदि का ध्यान होता हो, शरीर आदि का ध्यान होता हो, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि की पर्यायों का ध्यान होता हो, उसका नाम ध्यान नहीं। इसका नाम ध्यान है। इन सब से भिन्न चैतन्य जिसका लक्षण है, चैतन्य मात्र की अनुभूति, चैतन्य मात्र की अनुभूति एकाग्रता, एकाग्रता रूप है ना। तो एकाग्रता का एक अर्थ पता है क्या होता है? एकमात्र, समझे? एकाग्रता का क्या एक अर्थ है? एकमात्र, अग्र, एक अग्र माने एकमात्र, मुख्य रूप से, अग्र माने मुख्य, आगे, और एक, तो एक मुख्य रूप से कौन है? संचेतन, स्वयं आत्मा का अनुभव संचेतन, समझे? ऐसा जिसका लक्षण है, ऐसा ध्यान होता है। और इसलिए उस ध्यान के कारण साकार को में क्या डाला? सविकल्प, उपयोग वाले को, या अनाकार अर्थात निर्विकल्प उपयोग वाले को। अब ये अर्थ कर रहा हूं। तो साकार उपयोग वाला और निराकार उपयोग वाला माने क्या हो गया? साकार उपयोग वाला हो गया चौथे पांचवे गुण स्थान वाला जीव, और निर्विकल्प उपयोग वाला कौन हो गया? वो छठे सातवें सातवें आठवें गुण स्थानों वाले जीवों को कहते हैं निर्विकल्प। अब सुनो, आत्मानुभूति को निर्विकल्प ही कहते हैं। पंडित रोडमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इसका पूर्णतः खुलासा भी किया। तो चौथे गुण स्थान में निर्विकल्प स्व संवेदन प्रकट होता है, ठीक है ना। और आगम में यथा कथा अनेकों जगह पर चौथे गुण स्थान पे भी निर्विकल्प स्व संवेदन की बात ही कही है। लेकिन बस इतनी सी बात समझो कि धर्म ध्यान के काल में होने वाली आत्मानुभूति को सविकल्प कहते हैं, और शुक्ल ध्यान के काल में होने वाली आत्मानुभूति को निर्विकल्प कहते हैं। बस इतना ही अंतर समझना। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में क्या कहा? अनुभव में विकल्प नहीं होता, अनुभव तो निर्विकल्प ही होता है। लक्षण तो दोनों का यही होता है, एक ही लक्षण बनाया ना ऊपर। ऐसा तो नहीं कहा ना कि सविकल्प वाले का लक्षण दूसरा बना देते हैं और निर्विकल्प वाले का लक्षण दूसरा बना देते हैं। ध्यान का लक्षण तो दोनों का एक ही रहेगा। क्या लक्षण है शिखा दीदी, क्या लक्षण है बताओगे? है ग्रंथ आपके पास? हाँ, जैनिन में हाँ पीडीएफ है। पीडीएफ ध्यान का हाँ, कोई आपने बात बताया ना, नहीं। एकाग्र आत्मा, आत्मानुभूति, हाँ, एकाग्र संचेतन लक्षण। एकाग्र संख्या। हाँ ऐसा पीडीएफ है वो ग्रंथ रखो अपने पास, है ना। पीडीएफ का कोई ऐसा भरोसा नहीं हमें तो। सर एकाग्र संचेतन लक्षण, ठीक। ये एकाग्र संचेतन लक्षण तो दोनों का ही है, सविकल्प वाले का भी है, निर्विकल्प वाले का भी है। पकड़ में ही बात? तो लक्षण तो दोनों का समान है, तो दोनों के में अंतर क्यों डाल दिया आपने साकार और निराकार कह के, सविकल्प और निर्विकल्प कह के? तो कहते हैं कि धर्म ध्यान में होने वाली आत्मानुभूति को, एकाग्र संचेतन लक्षण रूप आत्मानुभूति को तो सविकल्प कहते हैं। कहते हैं, हाँ, होती नहीं। और शुक्ल ध्यान में होने वाली एकाग्र संचेतन लक्षण रूप आत्मानुभूति को, उसको निर्विकल्प कहते हैं, समझे? और थोड़ा गहराई में जाओगे ना, तो देखो, जब आप ध्यान का स्वरूप पढ़ोगे तो शुक्ल ध्यान के स्वरूप में वहां पे आठवें नौवें दसवें गुण स्थानों में क्या रहता है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से किसी एक, और मन वचन काय में से कहीं एक। हाँ, है ना। ऐसा वहां पे उपयोग रहता है। तो वो तो विकल्प की बात हो गई, वहां कहाँ निर्विकल्प रहा? वो भी तो विकल्प ही हुआ। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। तो वो तो उसकी तारतम्यता को हम अपने को समझ में आना चाहिए कि वहां कहाँ किस अपेक्षा से कौन सी बात कह रहे हैं। तो यहाँ जो अपेक्षा है वहां इतनी सी अपेक्षा अपने को समझ में आनी चाहिए। तो एक क्या चीज कहते और हैं? है भैया, इसमें है ना, जैसे हाँ। अगर हम मूल गाथा देखें ना, मूल गाथा, तो साकारो हम्म। अनाकारो, और फिर इसका हम्म। नीचे जो क्या नाम है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया है, साकारो अनाकार, ठीक है ना। हाँ। इसमें है ना, कहीं भी स्पेस नहीं है और ना च लिख के हुआ है। तो वहां पे जैसे हम हाँ। आमतौर पे बोलते हैं ना, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन उपयोग, ज्ञान दर्शन उपयोग, तो उस हिसाब से भी उन्होंने यही चीज कर दी कि साकार अनाकार उपयोग, तो वो ज्ञान दर्शन उपयोग, उसका उन्होंने हाँ। नीचे एक्सप्लेन किया ना ये। हाँ। हाँ, तो किया है ना, किया है ना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक ज्ञान है, दर्शन। मैं तो बता ही चुका ना आपको कि साकार और निराकार के तीन अर्थ हैं। तो एक तो हो गया निराकार और साकार माने ज्ञान दर्शन, ठीक। लेकिन अगर आप टीका पढ़ रहे हैं तो टीका में वो अर्थ नहीं कर रहे हैं। वो टीका में तो क्या अर्थ कर रहे हैं? एक ऐसा ध्यान जिसको सविकल्प कहेंगे, और एक ऐसा ध्यान जिसको निर्विकल्प कहेंगे। लक्षण दोनों का क्या रहेगा? लक्षण दोनों का एकाग्र संचेतन लक्षण रहेगा। हम तो अभी आचार्य अमरचंद्र देव की टीका पढ़ रहे हैं। जब हम आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा पढ़ रहे थे तो वहां हमने साकार और अनगार के तीनों अर्थ देखे।
कि साकार अनकार माने ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दूसरा अर्थ क्या किया, गृहस्थ और श्रावक। और तीसरा अर्थ क्या किया, धर्म ध्यान में होने वाला आत्मानुभव और शुक्ल ध्यान में होने वाला आत्मानुभव। ऐसे ऐसे तीन अर्थ किए। और ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का जो भेद आया ना, ये इसी से आया, गृहस्थ और साधु, ऐसा भेद है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। अब थोड़ा और गहराई में जाओ तो सातवें गुणस्थान के पहले पाए तक सागार ही कहलाएगा, अनगार नहीं कहलाएगा। जबकि वो सागार नहीं होता, अनगार होता है। अनगार माने साधु होता है। तो अनगार का अर्थ साधु भी होता है और अनगार का अर्थ निर्विकार भी होता है, निराकार भी होता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। तो अब वो शब्दों के अनेकों अर्थ है ना, तो आपको अनेकों अर्थ की युति बिठानी पड़ेगी कि किस युति से कौन सी बात कही जा रही है, ऐसा। तो यहाँ क्या कहते हैं, इसलिए ध्यान के कारण साकार अर्थात सविकल्प उपयोग वाले। तो सविकल्प उपयोग वाला कौन, चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव को सविकल्प उपयोग वाला कहते हैं। भैया छठे को क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि छठा ध्यान का गुणस्थान नहीं है, इसलिए नहीं कह रहे। समझ नहीं बात। कोई बोले भैया आप तो छठे को भी तो बोलो, तो छठा ध्यान का गुणस्थान ही नहीं है। छठे गुणस्थानवर्ती जब मुनिराज ध्यान में प्रवेश करते हैं तो आप उनका गुणस्थान सातवां हो जाता है। तो जो ध्यान के गुणस्थान है सिर्फ उनको काउंट करेंगे। तो ध्यान के कौन कौन से गुणस्थान नहीं है, कि दूसरा तीसरा गुणस्थान ध्यान का है या नहीं है, कि नहीं है। लेकिन वो गिरते हुए गुणस्थान होते हैं ना, इस अपेक्षा से। पहला गुणस्थान ध्यान का है या नहीं है, है आर्त रौद्र ध्यान है वहां आर्तरोध पर। ध्यान का है। हाँ ठीक है, तो वहां ध्यान है। अब आर्त रौद्र ध्यान कहाँ तक रहते हैं, छठे गुणस्थान तक रहते हैं। समझना, एक एक और तरीका समझो कि जो आर्त और रौद्र ध्यान है वो कहाँ तक रहते हैं, वो छठे गुणस्थान तक रहते हैं। छठे, चौथे, पांचवे और छठे गुणस्थान में तीन ध्यान होते हैं, आर्त, रौद्र और धर्म। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होने के कारण जब तक रहेंगे तब तक उस जीव के उपयोग को सविकल्प ही कहेंगे। आई बात समझ में। और जब आर्त, रौद्र और धर्म ध्यान का कारण विद्यमान नहीं रहेगा तब उस जीव के उपयोग को निर्विकल्प कहेंगे। पकड़ में ही बात। ऐसे ऐसे कितने सारे अर्थ निकाल सकते हो आप। तो ऐसे अर्थ, लेकिन कौन से, आगम के परिप्रेक्ष्य में, ऐसा नहीं जहां वहां था जहां थे। आगम के परिप्रेक्ष्य से अर्थ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ध्यान के संदर्भ की बात है। तो ध्यान से ही युति बिठाएंगे हम इसकी, कि एक को सविकल्प और एक को निर्विकल्प कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है, रीजन क्या है। ठीक, तो देखो क्या कहते हैं, साकार सविकल्प उपयोग वाले को या अनाकार निर्विकल्प उपयोग वाले को, दोनों को। तो दोनों को अविशेष रूप से, अर्थात किसी प्रकार की कोई विशेषता नहीं है, अन्य किसी अन्य का चिंतन नहीं है। अविशेष माने और किसी का चिंतन नहीं है, अविशेष। विशेष माने भेद। तो अन्य किसी का चिंतन नहीं है, एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से, अर्थात एक चैतन्य भगवान आत्मा की प्राप्ति होने से, एक चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव होने से। प्रसिद्धि समझ गए ना, प्रसिद्धि माने सिद्ध होने से, प्रसिद्ध होने से, प्राप्त होने से, प्रकट होने से, अनुभव होने से। क्या, एकाग्र संचेतन की, एक चैतन्य भगवान आत्मा के सिवा अन्य और किसी की नहीं। प्रसिद्धि यानी कि प्राप्ति होने से अनादि संसार से बंधी हुई जो अति दृढ़ मोह ग्रंथि है वह छूट जाती है, अर्थात मोह का अभाव हो जाता है। किसका, जो आत्मा का अनुभव करता है उसका। सीधी सी बात, चाहे वो अनागार हो चाहे वो निराकार हो, अर्थात जैसे वो, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो साधु हो, जो आत्मा का अनुभव करता है उसके मोह की ग्रंथि छूट जाती है। अब एक और प्रश्न कि नहीं नहीं भैया, साधु तो क्या नाम है, समय दृष्टि ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट साधु के मुंह की ग्रंथि छूट जाती है, ऐसे कहने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि साधु तो होता ही हुआ जिसके मुंह की ग्रंथि छूटी भी होती है। ऐसा प्रश्न हो सकता है ना, क्यों, साधु तो वही है ना जिसके मुंह की ग्रंथि छूट गई। तो साधु के मुंह की ग्रंथि छूट जाती है, ये बात कैसे आ गई। निर्विकल्प स्वयं संवेदन वालों के मुंह की ग्रंथि छूट जाती है, ये बात कहाँ से आ गई। तब इसका विश्लेषण करते हैं, क्या, कि साधु औपशमिक समय दृष्टि भी हो सकते हैं, क्षय औपशमिक समय दृष्टि भी हो सकते हैं, और कदाचित मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। वो साधु हो सकते हैं। आई बात समझ में। मैंने जिस समय दीक्षा ली उस समय औपशमिक समय दर्शन था और दीक्षा के बाद छूट गया, मिथ्या दृष्टि हो गई। तो ऐसे उन मिथ्या दृष्टियों साधुओं का भी जो मोह का अभाव होगा
तो आत्मा के अनुभव से होगा। वो 28 मूल गुण पालन करते हैं, इसके कारण होगा क्या? इसके कारण नहीं होगा। 28 मूल गुण आदि का पालन करते हैं, निरतिचार पालन करते हैं, अन्य अन्य प्रकार के उत्तर उत्तर गुणों का पालन करते हैं, इसके कारण नहीं। साधु होवे, कदाचित मिथ्या दृष्टि होवे, उसकी मोह के ग्रंथि का अभाव भी आत्मा के ध्यान से ही अभाव रूप होता है। ग्रस्त होवे, उसकी मोह की ग्रंथि का अभाव भी आत्मा के ध्यान से ही अभाव रूप होता है, ऐसा अर्थ है यहाँ पर। ठीक। कोई साधु कदाचित औपशमिक सम्यक दृष्टि या क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो, उसके भी छायक सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और कोई ग्रस्त है उसके भी छायक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आई बात समझ में? कैसे होता है? कि आत्मा के ध्यान से ही होता है। मोह की ग्रंथि का अभाव तो आत्मा के ध्यान पूर्वक ही होता है, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। आगे क्या कहते हैं भैया इस? एक मिनट, हाँ आर्त और रौद्र ध्यान की वजह से उसको सविकल्प बुलाए। हाँ, सविकल्प कहते हैं। सत्ता में आर्त और रौद्र ध्यान के कारण रहते हैं ना, इसके अच्छा, कारण भी एक कारण समझाया मैंने कि गृहस्थ के ध्यान को सविकल्प क्यों कहा। तो पहला कारण, साक्षात मोक्ष का कारण जो ध्यान नहीं है उस ध्यान को सविकल्प कहते हैं। साक्षात मोक्ष का कारण कौन सा ध्यान है? शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है, इसलिए उसको सविकल्प नहीं कहते, निर्विकल्प कहते। एक बात समझ में आ गई? दूसरी बात, शुक्ल ध्यान का नाम निर्विकल्प है, अन्य ध्यानों का नाम सविकल्प है। और तीसरी बात, कि गृहस्थ के जब आत्मानुभव होता है तो उस समय कौन सा ध्यान होता है? कि धर्म ध्यान होता है। लेकिन वह गुण स्थान की सत्ता कौन कौन से ध्यानों की है? आर्त, रौद्र और धर्म, तीनों प्रकार के ध्यानों की सत्ता है वहां पर। कहाँ तक रहती है? छठे गुण स्थान तक रहती है। साधुओं के भी आर्त रौद्र ध्यान हो सकता है, ठीक है ना। रौद्र की तो बल्कि कम ही है, आर्त ध्यान की मुख्यता थोड़ी रहती है और छठे गुण स्थान में। 5वें तक है रहता है रौद्र, छठे में हाँ, रौद्र। वही वही मैं कहा, वही मैंने इसलिए करेक्शन भी कर दिया कि छठे में कदाचित रौद्र नहीं भी रहता है ना, लेकिन आर्त ध्यान की वहां पे प्रवृत्ति रहती है। और ऐसा नहीं है कि छठे में रौद्र की सत्ता नहीं रहती, क्योंकि रौद्र की सत्ता नहीं होगी तो गिरेंगे नहीं। जैसे दोपायन मुनि, तो दोपायन मुनि को जो ध्यान प्रकट हुआ जिसके कारण वो द्वारका जल गई, वो कौन सा ध्यान था? आर्त ध्यान नहीं, वो रौद्र ध्यान है। क्रोध आया ना एकदम उनको, पहले तो उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, उपसर्ग से आर्त हुआ, आर्त से क्रोध आया, क्रोध से रौद्र हुआ। तो वो छठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज थे। ठीक। तो प्रकट होने की सत्ता की शक्ति तो रहती है, प्रकट नहीं रहता है। पर छठे गुण स्थान में आर्त ध्यान प्रकट भी हो सकता है। और एक बात, आर्त ध्यान प्रकट होने पर गुण स्थान गिर जावे ऐसा नियम नहीं है। कुछ समय के लिए आर्त ध्यान होकर फिर धर्म ध्यान हो जावे, ऐसा भी होता है। अब वो बहुत सारे विश्लेषण है, जब उन उन गुण स्थानों के विभाव को विशेषता हम पढ़ेंगे और समझेंगे तब वहां डिटेल में समझेंगे। प्रश्न बस इतना है कि इसको निर्विकल्प और सविकल्प क्यों कहा। तो उत्तर सिर्फ इतना है कि आर्त, रौद्र और धर्म ध्यान की सत्ता रूप जो गुण स्थान है, वहां होने वाले निर्विकल्प संवेदन को सविकल्प भी कहते हैं। दूसरा उत्तर क्या है? कि जो ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण ना बने, ऐसे गृहस्थियों के होने वाले शुद्धोपयोग को सविकल्प कहते हैं। अब उल्टा करते थोड़ा सा, जैसे मान के चलो कोई मुनिराज भावलिंगी छायक सम्यक दृष्टि है, कदाचित गिर के चौथे गुण स्थान में आ गए, आगे नहीं आ गए, तो उस गुण स्थान में जो आत्मा का अनुभव करेंगे, वो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं होगी क्या उसमें, तारतम्यता से, कंटिन्यूटी में? कि होगी, होगी। तो भी तो भी सातवें गुण स्थान तक, पहले पाए तक उनका जो आत्मानुभूति का ध्यान है शुद्धोपयोग, वो धर्म ध्यान के खाते में रहेगा। और जब सातवें गुण स्थान के दूसरे पाए में प्रवेश करेंगे तब वो शुक्ल ध्यान का पाया कहलाएगा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अब जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक शुक्ल ध्यान बदल के किसी अन्य ध्यान में नहीं कन्वर्ट होगा। क्या कहा? केवलियों को कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान है? केवलियों को कह रहे हैं, परम केवलियों को, परम केवलियों को शुक्ल। शुक्ल ध्यान। हाँ नहीं, परम शुक्ल नहीं, शुक्ल ध्यान। परम शुक्ल सिद्धों को, समझे नहीं समझे? केवलियों को भी कह सकते, कोई बात नहीं, लेकिन वो ध्यानातीत अवस्था है सिद्धों की, और केवलियों की ध्यान अवस्था है, और उनके ध्यान को शुक्ल ध्यान कहते हैं। पकड़ में ही बात? उनके ध्यान को क्या नहीं कहते? धर्म ध्यान नहीं कहते, अनंत भगवान के ध्यान को। तो अनंत अवस्था के होने का जो कारक है, कौन सा ध्यान है? वो शुक्ल ध्यान है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? तो इस अपेक्षा से उस ध्यान का नाम निर्विकल्प है। आ गई बात समझ में या नहीं समझ में? शुक्ल ध्यान की सत्ता कब तक रहेगी?
14वें गुण स्थान के अंत तक रहेगी। फिर वो 14 गुण स्थानातीत हो जाएंगे ना, तब वो ध्यानातीत हो जाएंगे। शुक्ल ध्यान के 4 पाए, 2 पाए अनंत भगवान को प्रकट हुए 12वें गुण स्थान में, और बाकी के 2 कहाँ प्रकट होंगे? वो 13वें गुण स्थान के अंत से। आती है बात, समझ में नहीं आती है? तो 13वां गुण स्थान केवलियों का शुक्ल ध्यान के 2 पायों वाला ध्यान है, दूसरे पाए वाला। और तीसरा चौथा 13वें के अंत और 14वें के गुण स्थान में प्रकट होकर फिर वे गुण स्थानातीत हो जाते हैं। तो उस अपेक्षा से जो शुक्ल ध्यान हुआ वो क्या हो गया? वो निर्विकल्प हो गया। और बाकी का जो धर्म ध्यान आदि भाव हुआ वो कैसा हो गया? वो सविकल्प हो गया। लेकिन लक्षण दोनों में एक ही रहने वाला है, आत्मानुभूति का, एक संचेतन रूप आत्मानुभव, बस। यहां से बाहर नहीं निकलते, और जब बाहर निकलेंगे तो वो बदल जाएगी, बात ही बदल जाएगी। शुक्ल ध्यान चढ़ने का गुण स्थान, चढ़ने का ध्यान। बाकी सब ध्यान कि बस उनमें सद्भाव रहता है, माने विकल्प और निर्विकल्प दोनों अवस्थाएं बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सम्यक दृष्टि जीव है, पंचम गुण स्थान या छठे गुण स्थान में है, ठीक। और जैसे मान के चलो ये मुनिराज यहाँ ये लिख रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, तो छठे गुण स्थान में लिख रहे हैं, तो कौन से ध्यान की अवस्था है इनकी? धर्म ध्यान की अवस्था है ना, सीधी सी बात है ना। तो इस धर्म ध्यान में आत्मानुभूति हो रही है क्या? नहीं हो रही है। लेकिन इस गुण स्थान में आत्मानुभूति के लिए सक्षम है या नहीं है? ये सक्षम है, और आत्मानुभव कर ले, तब कौन सा ध्यान कहलाएगा? तब भी धर्म ध्यान ही कहलाएगा। पकड़ना ध्यान से। तो ग्रंथ लेखन का काल भी धर्म ध्यान का, और आत्मानुभव करने का काल भी धर्म ध्यान का, पकड़ना है ना। तो वो धर्म ध्यान क्या हो गया? सविकल्प हो गया। आत्मानुभूति भी है और आत्मानुभूति से विपरीत शुभोपयोग भी है, ऐसा दोनों है। लेकिन अभी आ जाओ शुक्ल ध्यान में। तो शुक्ल ध्यान में क्या है कि सिवाय एक शुद्ध आत्मानुभूति के सिवा अन्य दूसरा कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि शुभोपयोग हो तो फिर ध्यान धर्म ध्यान हो जाएगा, शुक्ल ध्यान नहीं रहेगा, गुण स्थान नियम से गिर जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई? मैंने आप जितने तर्क कहोगे उतने तर्क दे देकर मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे निर्विकल्प है और कैसे सविकल्प है। पकड़ में आई बात? ऐसा। तो चलो मैं समझा दूंगा, अर्थात आचार्य देव समझा देंगे, ग्रंथ में समझ में आ जाएगा ना। ये तो मान की भाषा है कि मैं समझा मैं दूंगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भैया इसमें भी एक तर्क उठ सकता है कि जैसे जो उपशम श्रेणी मानते हैं, है ना, तो हम्म। ध्यान तो उनको भी की श्रेणी के टाइम पे शुक्ल ध्यान ही होता है। हाँ ठीक है, होता उपशम है ना, कोई बात नहीं। तो वो ग्रंथि की बात तो हम पहले सिद्ध कर चुके ना, कि जिसको उपशम सम्यक दर्शन है और जिसको क्षय उपशम सम्यक दर्शन है, उसकी मोह की ग्रंथि का अभाव नहीं है। और उपशम श्रेणी को मांडेगा तो औपशमिक सम्यक दृष्टि है ना। अब एक इसमें दूसरा प्रश्न ये उठाओ कि जो छायिक सम्यक दृष्टि है, श्रेणी तो उपशम उसको भी हो सकती है। ये प्रश्न उठाओ यहाँ पर कि जो छायक सम्यक दृष्टि है उसके भी तो उपशम श्रेणी हो सकती है, उसका कहाँ निषेध है? होती है ना, कि हाँ हो सकती है। तो उपशम श्रेणी मांडे, लेकिन ध्यान का काल तो शुक्ल ही कहलाएगा ना, श्रेणी के काल में। क्या कहा? तब वो वहां पे क्या कहलाएगा? निर्विकल्प ही कहलाएगा। पकड़ में आ गई बात? नहीं पकड़ में आ गई? और दूसरे वाला निर्विकल्प क्यों नहीं कहलाएगा? उपशम श्रेणी मान रहा, उपशम सम्यक दृष्टि है, उपशम सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दृष्टि, तो क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वहां सत्ता में मुंह की ग्रंथि है, इसलिए नहीं कहलाएगा। दोनों का कारण समझ में आ गया? एक के पास सत्ता में मुंह की ग्रंथि है, इसलिए शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर कर भी वो सविकल्प ही रह गया, ठीक। और एक के पास मुंह की ग्रंथि का अभाव है और फिर उसने ध्यान में प्रवेश किया उपशम में, तब उसको क्यों नहीं कहा आपने? क्योंकि वहां पर ध्यान तो शुक्ल ही है, तो शुक्ल तो उसका भी है कि हाँ है ना, तो निर्विकल्प क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुंह की ग्रंथि का सद्भाव। ऐसा तो हर क्यों का आंसर है उसके अंदर, ठीक। ऐसा। अब आगे क्या कहते हैं, इससे यह कहा गया है। समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया? कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं समझ में आया, है ना। ऐसे ही हो गया। थोड़ा सा गुण स्थानों का स्वरूप समझोगे ना तो एकदम पानी जैसा क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर समझने वाला, कि ऐसा तुम्हें लगे कि बहुत बुद्धि चाहिए। ऐसे चौथी पांचवी क्लास के बच्चे भी समझ जाए, ऐसी बात है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा उपयोग स्थिर करके इस बात को समझोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक। देखो यहाँ क्या कहते हैं, इससे यह कहा गया है कि मोह ग्रंथि भेद अर्थात दर्शन मोह रूपी गांठ का टूटना, है ना, टूटना, सो शुद्धात्मा की उपलब्धि का फल है। अर्थात मिथ्यात्व का अभाव या मिथ्यात्व का टूटना ही वास्तव में शुद्धात्मा की उपलब्धि यानी कि आत्मानुभूति का फल है। ऐसा
कि मोह का अभाव हुए बिना आत्मानुभूति होती नहीं है, ऐसा यहाँ कहते हैं। अब इसी भाव को 194 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तब तात्पर्य वृत्ति में यह हो जाती है 207 207। अब आचार्य जयसेन देव इस भाव को समझाते हैं, 505 नंबर का पेज। यहाँ आचार्य जी कहते हैं कि अब इस प्रकार, किस प्रकार, वही इस प्रकार, है ना। तो आपको मोह के अभाव की विधि मालूम होनी चाहिए। पहले तो क्या विधि है, अपने को शरीर से भिन्न जानो, समझे। तन धन आदि भावों में एकत्र भाव धारण मत करो, उनमें एकत्र मत मोह है, उससे आत्मा की अनुभूति प्राप्त नहीं होती है। तो किससे होती है, जो अपने को शरीर से भिन्न अन्य समस्त भावों से भिन्न जानते हैं, एक आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन मेरा लक्षण है, ऐसे ज्ञान दर्शन लक्षण में अपने उपयोग को स्थिर करते हैं, उनको प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, बोले शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। कि मैं शुद्ध हूं ऐसा नहीं जानू, अरे मैं भिन्न हूं यह जान, ये शुद्धता का जानना है। इंद्रिय आदि मेरे लक्षण नहीं है ऐसा जान, ज्ञान आदि मेरा लक्षण है ऐसा जान, इसका नाम है शुद्धता को जान। शुद्धता लोक में कोई वस्तु नहीं है, शुद्धता लोक में कोई भाव नहीं है। शुद्धता क्या है, एक में दूसरे का मिलना नहीं होना ही शुद्धता है, बस। दूध में पानी नहीं मिलाओ तो प्योर है, सोने में खोट मत मिलाओ तो प्योर है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। खोट किसका नाम है, मिलावट का नाम। आत्मा में क्या मिलावट कर दी तुमने, परभाव की। परभाव की मिलावट मत करो तो क्या है, तो शुद्ध है। शुद्ध करने के लिए क्या करना है, कि शुद्ध ही है, करना कुछ नहीं है। मिलावट कर रखी थी वो दूर करनी है, कर रखी थी अर्थात दृष्टि में कर रखी थी, और दूर करनी अर्थात दृष्टि से दूर करनी। आई समझ में बात, मैं शुद्ध हूं, मान कैसे हूं। रखा था, हाँ मिलावट मान रखी थी बस। हाँ, तो जब कहे ना मैं शुद्ध हूं, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ जाना चाहिए, देह से भिन्न हूं, ये इंद्रिय आदि मेरे लक्षण नहीं है, ये भोग आदि की प्रवृत्ति ये मेरा सुख रूप नहीं है, चैतन्य ज्ञान दर्शन ही मेरा लक्षण है, एक अकेला आत्मा, मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूं, ये है शुद्धता। वो मंदिर में बैठे हैं वो शुद्ध, और हम घर में बैठे हैं अशुद्ध, ऐसा नहीं, समझो ध्यान से। मुनिराज हो गए शुद्ध, गृहस्थ हो गए अशुद्ध, क्या ये भी है, ये चढ़ना योग है। लेकिन यहाँ किस शुद्धता की बात कर रहे हैं, कि जब मैं चैतन्य को चैतन्य की दृष्टि से तो देखता हूं, और अन्य समस्त प्रभाव उसमें स्वीकार नहीं करता हूं। कौन से प्रभाव, देह आदि और अन्य संसार आदि के संयोग वियोग आदि भोग आदि की बुद्धि, वह मेरा परिणाम नहीं है। मैं कौन हूं, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा हूं। ऐसा जब मैं अपने उपयोग को स्थिर करता हूं, तब मैं यहाँ शुद्ध कहलाता हूं। और ऐसे आत्मा को जो जाने, माने और उसका अनुभव करे। अब ये अनुभव की बात कह रहे हैं यहाँ पर 194 नंबर की गाथा। तो तुमने निर्णय कर लिया कि हाँ अब क्या करना, कि अब अनुभव करना। तो कैसे करना, कि इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से 90 से लेकर 93 नंबर की गाथा तक जो हमने भाव तुमको समझाया, इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर क्या फल होता है, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर कहते हैं। तो आपने जैसा बतलाया, ऐसे आत्मा की उपलब्धि होने पर मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, तो कहते हैं सबसे पहले तो जो दुख का कारण है ना मोह, ऐसे दुख के कारण उस मोह का अभाव होने वाला है, आत्मा का अनुभव प्राप्त होने वाला है। वो अनुभव सुखमय है, अभी सुख की भी बात करेंगे आगे चलकर, आनंदमय है, सुखमय है, ये भी समझाएंगे। देखो यहाँ कहते हैं ध्यान करता है, ध्यान करता है माने, अब ध्यान में उपयोग की स्थिरता समझो बस, आसन वासन की तरफ मत जाना, ठीक है ना। अभी यहाँ मत जाना कि वो क्या नाम है, पद्मासन में करता है या खड़गासन में करता है, सुखासन में करता है, लेट के करता है, जाग के करता है, बैठ के करता है। हाँ, लेकिन ये बात पक्की है कि ध्यान का काल स्थिरता का काल है। वहां मन वचन का स्थिर है तो देहादि आपो आप स्थिर ही होंगे। क्या कहा, जब आप ध्यान से कोई कार्य करते हैं, उपयोग लगाकर कोई कार्य करते हैं, तब अन्य समस्त कार्यों से आपका उपयोग हट जाता है। और यहाँ तो ये बात स्पष्ट ही कही, उनका लक्षण ही ये बताया उन्होंने, एकाग्र संचेतन लक्षण ये बतलाया ना। तो जब एकाग्र संचेतन यानी उपयोग चैतन्य में होगा, तब इंद्रियां क्या कर रही होंगी, हैं? ऐसे तुम्हारा ये अपना उपयोग है, पेंसिल की नोक पर ले जाओ एकदम, तो बाकी इंद्रियां क्या कर रही हैं, अगर कुछ भी कर रही हैं और तुम्हें पता है, तो इसका मतलब तुम्हारा ध्यान पेंसिल की नोक पर नहीं गया। समझे या नहीं समझे, ये तो इसका लक्षण है कि अगर तुम्हें पता है कि भैया आपने क्या बोला हमें पता है, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान पेंसिल की नोक पे नहीं था। क्या समझे, लक्षण है ना, लक्षण प्रकट हो गया। क्या लक्षण प्रकट हो गया, कि तुझे अन्य की भी खबर है,
यहाँ कहते हैं चैतन्य के सिवा अन्य की खबर ना पड़े, वो लक्षण है। आई बात अर्जुन पकड़ में? अर्जुन के जैसा। है क्या आंटी जी, फिर से अर्जुन बोलो। अर्जुन का ध्यान था ना जो आंख पर। हाँ, अर्जुन, अर्जुन का ध्यान जैसे आंख पर था, हाँ ठीक है। ऐसा, तो ऐसा ही वो चैतन्य की ओर उपयोग की स्थिरता हुई तो कैसा क्या लक्षण प्रकट हुआ कि अन्य समस्त प्रभावों से उपयोग छूट गया, ये लक्षण प्रकट होना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं समझ में? अन्य की अन्य का ज्ञान भी हो रहा है तो चैतन्य में उपयोग नहीं है, ये तो सीधी सी बात है। तो क्या होगा कि जब उपयोग चैतन्य में स्थिर होगा तो शरीर का क्या होगा, आंख का क्या होगा, है स्थिर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे अपने आप ही? हो जाएंगे। तो हम तुम्हें ये क्यों समझाएं कि शरीर स्थिर करो, हम कहते हैं उपयोग स्थिर करो। देह तो आपो आप ही स्थिर हो जाने वाली है, देह थोड़ी प्रवृत्ति करती है, देह में तो उपयोग प्रवर्तता है। पकड़ में ही बात? क्या कहा? कौन प्रवृत्ति करता है इस देह में? इन शब्दों में कौन प्रवर्त रहा है? शब्द नहीं प्रवर्तते, शब्द में उपयोग प्रवर्तता है। आई समझ में? और उपयोग शब्द में ना जाए तो प्रवृत्ति नहीं होगी, सीधी सी बात। कान में कौन प्रवर्तता है? अरे हमने सुना नहीं, तुमने क्या कहा? इसका मतलब क्या हुआ? कान नहीं सुनते, इससे तो सीधा सीधा अर्थ हो गया कि उपयोग सुनता है, कि वह उपयोग कान में प्रवर्त नहीं रहा था, तो तुमने बोला, आवाज कान पे पड़ी पर सुना किसी ने नहीं। आई बात समझ में? तो स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं है। क्यों? एकाग्र संचेतन लक्षण है ना, इसलिए कुछ खबर नहीं है। कि उपसर्ग के काल में उपसर्ग का तो ज्ञान होता होगा, कुछ ज्ञान नहीं होता है, कोई ज्ञान व्यान नहीं होता है। किसने बिजली कड़काई, किसने पानी बरसाया, किसने पत्थर मारे, कुछ ज्ञान नहीं होता है, सच्ची बात यह है। ठीक। और जिस समय उसका ज्ञान होता है उस समय शुद्धोपयोग नहीं होता है, और जिस समय शुद्धोपयोग होता है उसका ज्ञान नहीं होता है, ऐसा लक्षण है। ठीक। तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं वैसे तो समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नो नो